हेलो स्टूडेंट, एस के सूर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। एस के सूर्या क्लासेस द्वारा बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है और इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर इस पर दिया हुआ है, तो इस पर व्हाट्सएप करके आप सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लेकर आए हैं फिजिक्स मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, सबसे पहला है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, यानी प्रकाशीय उपकरण हम लोग कहते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वैसा उपकरण जो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और उसके सरल रेखीय संचरण इत्यादि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, प्रकाशीय उपकरण कहलाते हैं। प्रकाशीय उपकरण मतलब कि वैसा उपकरण जो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और उसके सरल रेखीय संचरण इत्यादि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो उसे प्रकाशीय उपकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले चलते हैं दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। तो किन्हीं कारणों से जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, तो यह अवस्था दृष्टि दोष कहलाता है। यह अवस्था क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है। पहला दूरदृष्टि दोष, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूसरा निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं। तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता। देखिए स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। पहला है दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। चौथा है अबिंदुकता या अतिबिंदुकता। तो हम चलते हैं सबसे पहले दूरदृष्टि दोष पर। दूरदृष्टि दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष भी या हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। देखिए, दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यह बीमारी प्रकाश के किरण का रेटिना के पीछे कटने के कारण होता है। इस दोष के होने का कारण आंख के गोलक का छोटा होना तथा नेत्र लेंस के नाभ्यंतर का बढ़ जाना है। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि यह जो है प्रकाश की किरण देख रहे हैं आ रही है। ये प्रकाश की किरण है, रेटिना यहाँ है ये। तो रेटिना के बाद कटती है। देखिए प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ रेटिना पर, लेकिन बन रहा है रेटिना के बाहर, इसलिए दिखाई
नहीं देती है। तो इस दोष को हमको ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो इस निवारण में चलते हैं हम लोग। निवारण मतलब उपचार। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो अब हम उत्तल लेंस लगाएंगे। देखिए, ये दूर से आती प्रकाश की किरण आ रही है, जैसा कि देख रहे हैं चित्र में, और ये उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या है? तो किनारे पर क्या होना चाहिए? पतला, और बीच में क्या होना चाहिए? मोटा। तो उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस लगा दिए तो रेटिना पर प्रतिबिंब क्या हो रहा है? बन रहा है कि नहीं? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल ताल या लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दोष है निकट दृष्टि दोष। दूसरा है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, परंतु निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी दूर से आती हुई प्रकाश की किरण रेटिना से पहले कट जाती है, इसलिए दिखाई नहीं देती है। इसलिए दिखाई नहीं देती है। इस दोष का कारण आँख की गोलक की लंबाई बढ़ जाना है। यह बचपन की बीमारी है। इस दोष के कारण क्या होता है कि आँख का जो आई बॉल है, आँख का जो क्या है? आई बॉल, जो आई बॉल है वह बढ़ जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है प्रतिबिंब पहले ही कट जाता है। देखते हैं चित्र में, देखिए स्क्रीन पे, ये दूर से आती हुई प्रकाश की किरण आ रही है, ये देख रहे हैं ना, ये आ रही है, और कटना चाहिए यहाँ रेटिना पे, लेकिन रेटिना से पहले ही कट रही है। देखिए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो आई बॉल ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए प्रतिबिंब जो है पहले ही बन रहा है। तो इस दोष का निवारण कैसे करेंगे? तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल ताल, जिसको हम लोग लेंस कहते हैं, से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। देखिए आप, ये अवतल लेंस लगा दिए हैं, देख रहे हैं अवतल लेंस है। तो अब प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है? देख रहे हैं प्रकाश किरण रेटिना पर कट रही है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगा, इसलिए अब दिखाई देने लगा। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष। क्या है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे की बीमारी है। यह प्रायः 55 वर्ष की अवस्था के बाद होता है। इस दोष के कारण सिलियरी मसल तथा सस्पेंसरी लिगामेंट में प्रत्यास्था में कमी के कारण होता है। इस बीमारी के कारण आँख की समंजन क्षमता घट जाती है। देखते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट में प्रत्यास्था की कमी। जब आप नवयुवक है तो साइकिल जो चलाते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं और स्पीड कर देते हैं, लेकिन जब बूढ़े हो जाइएगा तो आँख का मूवमेंट कम जाएगा, यानी प्रत्यास्था जो आपका कम जाएगा, समंजन क्षमता घट जाएगी, तो आप उतना तेज साइकिल नहीं चला सकते। बोलिएगा कहाँ है जी, कौन है, आ गए, ऐसे देखिएगा, है कि नहीं। तो अब चलते हैं इसका निवारण। निवारण चलते हैं। निवारण में है कि इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल, बाइफोकल का हिंदी होता है द्विफोक्सी, क्या होता है? द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए एक पार्ट 1A1 है और ये पार्ट 2 है। तो ऊपरी हिस्सा के कारण चलते हैं
और निचली हिस्सा के कारण पढ़ते लिखते हैं। अब है अबिंदुकता। क्या बोलते हैं? लास्ट है अबिंदुकता। अबिंदुकता दूरदृष्टि दोष का एक विशेष भाग है या रूप है। इस दोष के अंतर्गत दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। यह बीमारी आंख के वक्रता त्रिज्या में समरूपता नहीं रहने के कारण होता है। तो यह जो है एक दूरदृष्टि दोष का ही रूप है, इसीलिए प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाहर बन रहा है। निवारण देखते हैं इसका। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए बेलनाकार लेंस है ये, बेलन की तरह, जिसको सिलिंड्रिकल लेंस कहते हैं, लगा दिए। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पर बनने लगा। तो हेलो स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।